नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में ले चलेंगे आपको झांसी, जहां पति पत्नी की हत्या कर दी गई। वहीं अगली खबर भी झांसी से है, जहां नगर निगम झांसी के 300 करोड़ रुपए घोटाले की जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां नशे की हालत में भिड़े बाराती व घराती। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे 4 श्रमिक आग से जलकर झुलस गए, जिससे चारों की हालत गंभीर हो गई और सभी को आनन फानन में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां चारों श्रमिकों का इलाज किया जा रहा है। मामला जनपद बहराइच के खैरी घाट इलाके के बेहड़ा गांव का है, जहां नाले का निर्माण कर रहे 4 श्रमिक देर रात अलाव ताप रहे थे। इसी बीच आग में झुलसने की वजह से चारों की स्थिति गंभीर हो गई। सूचना पाने के बाद चारों श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इमरजेंसी के डॉक्टर का कहना है कि सभी खतरे से बाहर हैं। आइए जानते हैं इस विषय में इमरजेंसी ईएमओ शिवम मिश्रा का और क्या कुछ कहना था। तुम रात अच्छा ये बात कहाँ रहा तो बयापुर कौन गांव? अंदापुर गाँव नाव डोलिया। अच्छा, क्या हुआ है, कैसे जले हो? सब काम कई का आवा कर रहा तो लकड़ी धरा रहा तो वहाँ पे पियाते टाइम हमसे बैठ आगे भक्का दई लग गई क्या लोग जले हो? चैतराम अछईबर और 2 जने हल्का 4 लोग जले हो। 4 लोग जुलस कर आए हैं। ये क्या है मामला, क्या बताना चाहिए? जी, ये मैसेज से रेफर होकर के आए हैं और आग तापने के टाइम पे इनके साथ ये हादसा हुआ। इसमें से 2 को तो बहुत सुपरफिशियल बर्न है, हल्का फुल्का, तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है। बाकी 2 जो कॉम्प्लिकेटेड है केस, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है और सर्जन को भी बुला के दिखा दिया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। झांसी में मंगलवार सुबह घर में घुसकर युवक ने पति पत्नी की हत्या कर दी। उसने तलवार से ताबड़तोड़ वार करके दोनों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला टोड़ी फतेहपुर के कुटोरा गांव का है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति सुबह अपने घर पर थे, तभी आरोपी तलवार लेकर आया और दोनों पर हमला कर दिया। हमले में पति पुष्पेंद्र उम्र 40 वर्ष, पुत्र कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी संगीता 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत सीएससी ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी देवेश कुमार उपाध्याय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक से पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कैलाश नारायण। ये जो खत्म हुई है 2 लोग, जी क्या नाम है इनका? बहू को नाम है संगीता देवी और लड़के का? लड़के का पुष्पेंद्र सिंह। जी कौन थे आपके? हमारी जी लड़का बहू थी। कैसे क्या हो गया इनको? अब हम तो हार में थे, लेकिन अभी 7 बजे के लगभग कई के उनको ऐसा तलवार से फाड़ डाला। किसने मार दिया? अब मैं एक लोग तो साफ थे, हो उनको नाम काशी प्रसाद और पूरे परिवार की हत्या उनके। कहाँ के निवासी थे ये लोग? मैं गांव के हैं। कौन से गांव के? कुटोरा गांव। थाना कौन सा लगता? टोड़ी फतेहपुर। क्या कोई विवाद था आप लोगों का? क्या वजह रही आखिर मारने की? विवाद का कोई हमें कोई जानकारी नहीं, ना तो हमको सचेत रहते कि मानो है तो उनके 2 बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें देखा। बच्चे किसके मौजूद थे दोनों? यानी जो पुष्पेंद्र की संगीता के बच्चे थे, जो उन लोगों ने देखा है। पुलिस को आपने सूचना दे दी है? सूचना अब हम तो हार ही से गए सब। अब आप क्या चाहते, क्या होना चाहिए? अब जो न्याय निर्णय हो वो मिलना चाहिए, का होना चाहिए। ठीक है। थाना टोड़ी फतेहपुर के अंतर्गत ग्राम कुटौरा में आज एक डबल मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जो सुबह के समय लगभग 8 से 9 बजे के बीच में हुआ बताते हैं। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी जो हैं मौके पर आ गए हैं और इसमें 2 व्यक्तियों की जो पति पत्नी थे, दोनों की मृत्यु हो गई है और इसमें एक व्यक्ति का नाम, गांव का ही जो व्यक्ति है उसका नाम प्रकाश में आ रहा है, जिसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। गांव में स्थिति सामान्य है, शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। घटना किस वजह को लेकर की गई है? जो अभी तक की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, उसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया कि इसमें कुछ पुराना विवाद था उसका, और जिसके कारण उसने क्रोध में आकर और ये हत्या की है।
परिवार की बताया जा रहा है? नहीं, ये परिवार के नहीं है, गांव के रहने वाले हैं। घर जो है इनके आसपास में है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी को सौंपकर मांग की कि 300 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि 7 दिसंबर 2024 को नगर निगम झांसी की कार्यकारिणी की मीटिंग में मेयर बिहारी लाल आर्य ने बताया है कि नगर निगम झांसी में स्मार्ट सिटी के नाम पर 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बुंदेलखंड क्रांति दल मांग करता है कि इस घोटाले की जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। और एक तरफ करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है तो दूसरी तरफ झांसी की जनता के ऊपर कूड़ा उठाने की राशि बढ़ा दी गई है। GIS सर्वे के नाम पर गुणात्मक रूप से गृह कर बढ़ा दिया गया है। ज्ञापन देने वालों के प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी, जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शारदा शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज क्यों आए हैं आप? आज आप लोग क्यों आए इधर? देखिए, 7 तारीख को नगर निगम झांसी में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उस कार्यकारिणी की मीटिंग में नगर निगम झांसी के मेयर बिहारी लाल आर्य जी ने सदन में ये बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम 600 करोड़ रुपए में कराए जाने चाहिए थे, वो काम उसमें 930 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला हो गया। तो ये जनता के गाड़ी कमाई का अपव्यय है। एक तरफ तो आप 300 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है, दूसरी तरफ जनता से कूड़ा उठाने के नाम पे पैसा बढ़ाया गया। GIS सर्वे के नाम पे हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया, दुगना तिगना से 10 गुना तक। जनता को परेशान किया जा रहा है GIS सर्वे के नाम पे। और GIS सर्वे पूरी तरह झूठी, पूरा झूठ है। तो ये हमारी मांग है कि जो घोटाला 300 करोड़ का किया उनके खिलाफ जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस मांग को लेके बुंदेलखंड क्रांति दल जिलाधिकारी झांसी के पास आए और हमने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उनको दिया है कि इस पे जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कौशाम्बी जिले में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारात में मारपीट हो गई। इसमें 2 बाराती घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। सुबह जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के बघेलापुर गांव की है, जहां बीती रात दिग्गज सरोज पुत्र समई के घर पर पक्साराई चरवा थाना क्षेत्र से बारात आई थी। बताया जा रहा है कि गाने बजाने को लेकर बाराती और घरातियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नशे की हालत में बाराती एवं घरातियों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें 2 लोग घायल हो गए। बीच बचाव करने गए लड़की पक्ष के मौसी के दामाद बबलू पुत्र बासदेव बंधवा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं रोहित पुत्र जसमन लालपुर बड़े गांव गंभीर रूप से घायल है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक युवक बबलू के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। सूचना मिलने पर परिवार में मातम छा गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह का और क्या कुछ कहना है। सर, कोखराज के जो बघेलापुर गांव है, वहां बाराती और घरातियों में विवाद हुआ है। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हुई, क्या है? अभी आज सुबह सूचना मिली थी कि करारी क्षेत्र के रहने वाले एक बबलू पासी हैं, जो अपने परिवारजनों के साथ गए हुए थे कोखराज थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ शादी थी उसको अटेंड करने। वहाँ किसी बात को लेकर के, वहाँ नाच गाने को लेकर के, डीजे को लेकर के, ये क्लियर नहीं है अभी। आपस में बाराती और घरातियों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें बीच में ये आ गए और आपस में जो मारपीट हुई उसमें इनको चोट लगी। परिवारीजन इनको लेकर के हॉस्पिटल आए, जहाँ इनकी डेथ हो गई। सुबह परिवारीजनों ने सूचना दिया और तत्काल उस पर करारी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और थाना हाजर पुलिस पहुंची। बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो भी तहरीर आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक सर कोई पहचान हुई कौन थे क्या? परिवारीजन अभी किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि ये उनका कहना है कि बारात में झगड़ लड़ाई हुई थी जिसमें इनको चोट लगी थी, लेकिन वो किसी को पहचान अभी नहीं बता पाए। अब तहरीर अभी जब आ जाएगी हमारे पास तब हम और अच्छी तरह से ब्रीफ करने की स्थिति में होंगे।
भाई साहब, हमारा ग्राम बरई बंधवा, जिला कौशाम्बी, थाना करारी, कि मेरा भाई बबलू सरोज पुत्र वासुदेव, उन्होंने अपनी औरत के मौसी के लड़की की शादी में दावत के लिए गया था। वहाँ डीजे को लेकर कुछ बारातियों और घरातियों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर वहीं पे मारपीट शुरू हुई। पता नहीं उनको कौन मारा, कैसे चोटें आई। उनको वहीं पे से हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको गंभीर चोटें आई और ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहाँ से लेकर फिर 112, वहाँ से लहास बरई बंधवा ले गए। फिर वहाँ से 112 डायल किया। 112 के थाना करारी के पुलिस पहुँचने पर पंचनामा हुआ और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहीं से थाना कोखराज के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी कार्रवाई आगे थाना प्रभारी साहब आश्वासन दिया है कि हम पूरी अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे। अब देखो आगे क्या होता है। राजकुमार। और कुछ नहीं बोले नहीं रे जिनका भाई नहीं के मारा है, जानकारी है? आई भैया रे भैया रही नहीं देखा न पाई न सब। बारात कहाँ रही है? बगेलापुर में भैया रे, मैं का सतर रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? अरे 3 टाउन का देला, छोटा ही छोटा। मैं के अड़िया लगाई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। एमएसपी सदस्यों ने प्रधान अध्यापिका पर एमएसपी के खाते से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 22,000 रुपए निकालने की शिकायत के मामले पर कार्रवाई में शिथिलता के आरोप लगाए। साथ में प्रधानाध्यापिका द्वारा छोटे मामले में फंसाने के लिए आरोप लगाया। ललितपुर के कारी पहाड़ी के एसएमसी सदस्यों ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्राथमिक विद्यालय कारी पहाड़ी में तैनात प्रधान अध्यापिका ने एसएमसी खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर निकाल लिए 22,000 रुपए। शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई में प्रधानाध्यापिका द्वारा फर्जीवाड़े की शिकायत करने पर प्रधानाध्यापिका के द्वारा फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मांग की कार्रवाई की है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप सभी? ग्राम कारी पहाड़ी। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है कि मेरे बगैर साइन की एसएमसी खाते से पैसे निकाल लिए दीप्ति रानी गुप्ता मैडम। अच्छा, आप कौन है? हम एसएमसी अध्यक्ष हैं स्कूल के। अच्छा, स्कूल के। तो क्या हुआ, कौन से विद्यालय का मामला है? प्राइमरी ग्राम कारी पहाड़ी। अच्छा, किन के द्वारा पैसे निकाल लिए? मैडम ने पैसे निकाल लिए। कौन है मैडम? मैडम हेड मैडम है। अच्छा, इसके संबंध में अपने समय अधिकारी को शिकायत की थी? हमने शिकायत की थी जिला अधिकारी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी को। जी, क्या हुआ फिर? फिर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और हमारी महिला थाने में उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया छेड़खानी 50,000 रुपया की रिश्वत दबाने के लिए कि ये राजीनामा कर देगा। अच्छा, तो क्या मांगे आपके? जी, हमें तो जो है कि हमारे बगैर साइन के पैसे क्यों निकाले, या हम एसएमसी अध्यक्ष हैं स्कूल के, तो उसको उस पर बोलिया जाए, उसकी जांच की जाए कि गलत कौन है। उनने हमें दबाने के लिए जो एप्लीकेशन दिया महिला थाने में कि हम छेड़खानी लगा देंगे और जो 50,000 रुपया रिश्वत तो मुझे मानने की ऐसी एप्लीकेशन दिया। क्या आपने इस घोटाले और भ्रष्टाचार के बारे में पहले शिकायत की थी क्या? हमने 27 तारीख को की थी शिकायत। अच्छा, इसके बाद उन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई की? उसके बाद मेरे खिलाफ 5 तारीख में कार्रवाई की। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जी, इसकी का जांच हो, इसकी के पैसे गलत निकले के क्या कौन दोषी है, उसकी कार्रवाई हो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में हाईटेक हो रहे वैवाहिक रस्मों के बीच सोमवार को मांधाता इलाके के पूरे खरगराए गांव में दूल्हा साइकिल से बारात लेकर दुल्हनियां लेने निकला तो समूचे इलाके के लोग जुट गए। यही नहीं, इलाके के तमाम गणमान्य लोग भी साइकिल वाली बारात में शामिल रहे। पूरे खरगराए गांव के रहने वाले अजय तिवारी पर्यावरण सेना नामक संस्था के प्रमुख हैं। इनके बेटे नमन तिवारी की शादी सोमवार को तय थी। ऐसे में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल से बारात निकालने का निर्णय लिया। सोमवार शाम को सभी रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा साइकिल से बारात लेकर तो उनके पीछे पिता अजय तिवारी और रिश्तेदार भी साइकिल से चल पड़े। पूरे खरगराए के
से विश्वनाथगंज तक साइकिल से निकली बारात देखने के लिए तमाम लोग सड़क के किनारे खड़े रहे। यही नहीं, गांव की महिलाओं ने मंगल गीत गाकर दूल्हे राजा और बारातियों का उत्साह भी बढ़ाया। आपने कैसे वो प्रोग्राम किया? आज पर्यावरण सेना की पहल पर नमन कुमार तिवारी ने अपनी बारात साइकिल से निकाली है और इनका मानना है कि अगर साइकिल चलाएंगे तो पर्यावरण सही रहेगा, शुद्ध वायु मिलेगी और सबको स्वच्छ हमारा पर्यावरण होगा, बेहतर जीवन होगा। इसलिए यहाँ साइकिल चला करके लोगों को संदेश दिया गया है कि अगर हम साइकिल चलाएंगे तो पर्यावरण सही होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और पेट्रोलियम की बचत होगी। हमारा मानना ही नहीं कि आप बहुत दूर तक जितना कर सके आप करें, लोगों को जगाएं, साइकिल चलाएं और हरित बारात इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। आज साइकिल चली है आज पर्यावरण के लिए। जी बहुत धन्यवाद। ग्रीन थैंक्स। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।